अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सुहेल और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और भाई आज आपके साथ देखने जा रहे हैं एक ऐसा आश्रम जहाँ पर ना कोई बिजली है ना कोई इंटरनेट है, लेकिन आप देखिएगा इंटरेस्टिंग है वीडियो। तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। माना कि आदत को बदलना आसान नहीं, लेकिन जो आदत ना बदल सके वो इंसान है। ओहो, हरे कृष्णा प्रभु हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे राम। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, किसी तरह का कोई मॉडर्न अप्लायंसेस नहीं है। वाह। अब हम तो कहते हैं लोग आके देखें और रहें, उनको पता लगेगा ह्यूमन क्या है। ओहो, अभी तक पता फेसबुक क्या है, ट्विटर क्या है, ह्यूमन नहीं पता, डिकॉन्टैक्ट हो चुका है। लाइट होगी तो क्या फैन भी आएगा, कूलर भी आ जाएगा, वॉशिंग मशीन भी आ जाएगी, फिर हमारी शादी भी हो जाएगी। यही होगा। बेकार के आइडियाज नहीं है हमारे पास, भगवान के आइडियाज हैं, स्क्रिप्चुरल आइडियाज, विजडम है। आप पूरी लाइफ एक जगह बैठ के बिता सकते हो, आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। क्या है कृष्ण आपके लिए? हे वासुदेव। भगवान वो चीज़ है जो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकता है। अगर भगवान इसको रखना चाहते हैं तो उसको कोई मार नहीं सकता है, तो भगवान अगर किसी को मारना चाहते हैं तो उसको कोई बचा नहीं सकता है। पर बस लाइफ को जब आप भगवद गीता पढ़ते हो ना, तब पता चलता है कि हमारा जन्म क्यों है। भगवान कृष्ण कहते तू करता है वो जो तू चाहता है, लेकिन होता है वो जो मैं चाहता हूँ। इसलिए तू कर वो जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वो जो तू चाहेगा। लड़की को भगा के ले जाते हैं ना, हाँ, लड़की को पिक्चर क्लियर होती है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि घर से भागना ही है तो लड़की के पीछे क्यों जाना, भगवान के पीछे आना है। डेली रूटीन में संसार में क्या कर रहे हैं? सुबह उठ रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, ठीक है, आ रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, फिर सुबह उठ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, जानवर जिंदगी सारी मरीज चलता रहेगा, बंदा मर रहा है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। कोई खाने की टेंशन नहीं है, कोई जॉब पे जाने की टेंशन नहीं, कोई पैसा कमाने की टेंशन नहीं। सन्यासी वन डे। जय राधा माधव कुंजा बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी। काफी बड़ा और प्यारा बना। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक हमारे जैसे लोग जो सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, तैयार होते हैं, फिर अपने काम के लिए निकल पड़ते हैं। हमारे जैसे लोगों को कहीं पहुंचना होता है, कुछ पैसा कमाना होता है, कोई ना कोई पोजीशन को पाना होता है। लेकिन हमारे इस लाइफस्टाइल में एक प्रॉब्लम भी है, और वो प्रॉब्लम है मेंटल स्ट्रेस, जो दिन पर दिन बढ़ता चला जाता है। फिर हम इस मेंटल स्ट्रेस को दूर करने के लिए कभी डिजिटल डिटॉक्स का सहारा लेते हैं, कभी वादियों की तरफ भागते हैं, कभी पहाड़ों की तरफ जाते हैं और कभी फॉरेन ट्रिप्स मारते हैं, लेकिन मेंटल स्ट्रेस फिर भी नहीं जाता। लेकिन इसी दुनिया में दूसरी किस्म के लोग भी होते हैं जो सुबह उठते हैं, हमारी तरह ही नहाते धोते हैं, लेकिन उन्हें कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं होती। उन्हें बस कुछ पाना है। उन्हें क्या पाना है, यही जानने के लिए आज हम यहाँ आए हैं। इस जगह का नाम है बद्रिकाश्रम। इस गेट के इस ओर माया है और अंदर प्रभु श्री कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए। हम लोग आए हैं बद्रिकाश्रम देखने, तो हमने सोचा क्यों ना एक बार आपसे भी पूछा जाए कि आप लोग पाना क्या चाहते हैं यहाँ पे। बस ये भी बहुत अच्छा, हम पाना भगवान को पाना चाहते हैं। भगवान को पाना चाहते हैं।
अल्टीमेट एम तो यही है। तो चलिए आइए देखते हैं भगवान को पाने की जर्नी में आप क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो फिलहाल हम बद्रिकाश्रम में हैं, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर लोग जो हैं वो कुछ पाने के लिए बैठे हैं। पाना क्या है? भगवान को। लेकिन बद्रिकाश्रम का एक जो पूरा वेसिनिटी है, पूरा एरिया है, मैं एक बार आपको दिखा दूं। उससे पहले एक चीज आपको बतानी ये जरूरी हो जाती है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, किसी तरह का कोई मॉडर्न अप्लायंसेस नहीं है, कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जो मॉडर्न वर्ल्ड में आपको मिलती है। यहाँ पर जो भी रहन सहन है वो सारा वैदिक तरीके का है, यानी कि आज से 50-100 साल पहले जैसे हमारे पूर्वज रहा करते थे वैसे ये लोग रहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हम लोग आए थे बद्रिकाश्रम देखने, तो हमें बताया कि आप यहाँ के सर्वे सर्वा हैं जो सब चीजें देखते हैं। लेकिन एक चीज मुझे आपके बारे में पता चली कि आप डॉक्टर भी हो। डॉक्टर है। तो आप डॉक्टर हैं और डॉक्टर होने के बावजूद आपने सब छोड़ दिया और आप आज इस आश्रम में हैं, क्या कारण? वेल, शरीर के डॉक्टर बहुत सारे हैं और आत्मा के डॉक्टर कम है। कोई इसीलिए बस मैंने सोचा कि आत्मा को ट्रीट करना ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए छोड़ के हम यहाँ पर आ रहे हैं लोग। तो ये कैसे शुरू हुआ सब, मतलब कहाँ से ये थॉट आई कि ऐसा कुछ करना चाहिए और क्या गोल है? एक सिंपल सॉल्यूशन है सिंपल लिविंग हाइजीन। अगर लोग इस लाइफ में आ जाएं नेचर के साथ में, तो सारी प्रॉब्लम्स अपने आप रूट से ही सॉल्व हो जाएंगी। तो ये प्रोजेक्ट का यही फंक्शन है, दिखाना सेल्फ सफिशिएंसी, सेल्फ सस्टेनेंस और सिंपल लिविंग हाइजीन। आप देखिए, आप यहाँ पे लोगों को देखिए, उनके फेसेस ब्राइट हैं, हैप्पी हैं। लोगों को हंसने के लिए पार्क में आके हाँ 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 हंसना पड़ता है। बिल्कुल। यहाँ 24 घंटे हंस रहे हैं, नाच रहे हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज देयर। बच्चों को आजकल लोग वीडियो गेम्स दे रहे हैं, बड़ी प्रॉब्लम है, कैसे संभालें? इंटरनेट पकड़ा देते हैं, बच्चा बचपन से इंटरनेट एडिक्शन हो गई। इंटरनेट एडिक्शन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे पहले 10 से 20 साल पहले एड्स आई था, फिर उसके बाद कैंसर हुई प्रॉब्लम, अब इंटरनेट सबसे बड़ी डिजीज WHO ने बोली। तो बच्चे के एंटरटेनमेंट यहाँ पे बहुत अच्छा है। यहाँ पे घास काटते हैं, गायों के साथ खेलते हैं, इट्स सो नाइस। ये जो बिल्कुल दुनिया से कटी हुई लाइफ है, इसमें मॉडर्नाइजेशन बिल्कुल खत्म कर देते हैं आप लोग कि मॉडर्नाइजेशन की जरूरत ही नहीं है। तो 98% ऑफ साइंटिस्ट यूनानिमसली इस कंक्लूजन पे हैं कि टेक्नोलॉजी मॉडर्न पे से ही इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, ग्लोबल वार्मिंग। मतलब बिना जब मशीन्स के रह सकता है तो क्यों ना रहे। ओए होए। एक्चुअली मुझे लगता है ज़्यादा एडवांस लाइफ है ये, ज़्यादा है। ऑफ कोर्स कॉन्शियसनेस से एडवांस्ड है। मशीन से तो ना कोई इंसान एडवांस्ड होता है। अब हम तो कहते हैं लोग आके देखें और रहें, उनको पता लगेगा ह्यूमन क्या है। अभी तक पता फेसबुक क्या है, ट्विटर क्या है, ह्यूमन नहीं पता। डिकॉन्टैक्ट हो चुके हैं समाज से, नेचर से, अपने आप से। सेल्फ आइडेंटिटी क्राइसिस हो रही है, किसी को पता ही नहीं मैं कौन हूँ। मतलब हम लोग यहाँ पे मशीन्स नहीं है तो मूवीज़ नहीं देखते, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो बेकार के आइडियाज़ नहीं है हमारे पास, भगवान के आइडियाज़ हैं, स्क्रिप्चुरल आइडियाज़, विजडम है, इतनी अच्छी लाइफ है। जो विलेजेस में जो पहले वैदिक टेक्नोलॉजी में मड की जगह लोग सीधा बैम्बू यूज करते थे जी। तो ये जो वॉल्स है सारी बैम्बू की बनी पड़ी है। तो यहाँ पे जो आपने स्ट्रक्चर भी तैयार किया है रहने के लिए, उसमें किसी तरह का ईंट पत्थर की कोई कुछ ही नहीं ज़रूरत है, आइदर मड और बैम्बू। इसी को बोलते हैं सेल्फ सस्टेनेंस। मतलब हम ये भी दिखाना चाहते हैं यहाँ पर कि आप पूरी लाइफ एक जगह बैठ के बिता सकते हो, आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आज हम आपके साथ पूरा दिन बिताने वाले हैं। हम लोग देखेंगे कि सन्यासी कैसे रहते हैं और जिस आनंद की ये बात कर रहे हैं वो आनंद हम भी फील कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, तो वो हम लोग आज आपके साथ रह के जरूर देखेंगे।
बद्रिक आश्रम में इस और अगर आप देखेंगे, गेट में एंटर करते ही सबसे पहले गौशाला आ जाती है। गौशाला में कम से कम 10 से 12 गाय हैं इनके पास, जिनका दूध इसी आश्रम के जो लोग यहाँ पर रहते हैं सन्यासी, उनके काम आता है। और इसी गौधन के जरिए ही ये पूरा आश्रम बिल्ड भी होता है। कैसे? यहाँ पर जो मकान बने हैं वो गौ माता के गोबर से ही चिनाई उनकी हुई है, मतलब जो उनका लीपा पोती कहते हैं, जैसे जहाँ हम सीमेंट लगाते हैं वहां पर गोबर और कई चीजों को मिक्स करके ही वो पूरा मकान बनाया गया है। उसके अलावा जो ये खाना बनाते हैं उसमें गोबर का जो उपला होता है वो काम आता है। तीसरी चीज दूध इनके काम आती है। चौथी चीज उसका घी जो है वो भी इनके काम आता है। यानी कि एक सेल्फ सफिशिएंट जो चीजें हैं वो यहीं पर इनको मिल जाती है गौ माता की मदद से। उसके बाद एक चीज आती है यहाँ पर, ये अगर आप एरिया देख रहे होंगे, फिलहाल ये मौसम ऐसा है कि यहाँ पर सब्जियां नहीं है, लेकिन ये जितना भी एरिया यहाँ पर सब्जियां उगाई जाती हैं, अलग अलग तरह की सब्जियां, ताकि बाहर से किसी भी चीज की जरूरत ना पड़े। अपने ही यहाँ पर ऑर्गेनिक तरीके से ये लोग सब्जियां उगाते हैं और वही सब्जियां ये लोग खाते हैं। यहाँ से अगर हम आगे बढ़ेंगे, ये जो हट्स हैं ये गौ माता के काम आती हैं। जब गर्मी बढ़ जाती है तो जितनी भी गाय होती है उनको इन्हीं हट्स में बांधा जाता है। ये गाय के चारे का है सारा। और आगे चलेंगे तो ये जो आप हट्स देख रहे हैं ना, ये वाली हट्स, यहाँ पर जो लोग एक तरह से गेस्ट्स आते हैं, जैसे बाहर के लोग भी अगर यहाँ पर आकर, आप या हम जैसे लोग यहाँ पर आकर सेम वही जो जीवन ये लोग सन्यासी जी रहे हैं, अगर वैसा ही जीवन जीना चाहते हैं तो ये हट्स उन्हीं लोगों के लिए है। वहां से लेकर यहाँ तक की हट्स को एक तरह से गेस्ट हट्स बोला जाता है। और सबसे बढ़िया बात ये है कि ये लोग उसके लिए कुछ चार्ज नहीं करते। इनका ये कहना है कि अगर आप भी परमात्मा को पाने के लिए उस रास्ते पर चलना चाहते हैं तो ये लोग आपके साथ हैं। आप आइए, आराम से रहिए और वो पूरा लाइफस्टाइल जीने की कोशिश करें जो ये लोग जीते हैं। बस यही इनकी डिमांड है। उसके अलावा यहाँ पर पैसा किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं किया जाता। तो ये जो हट्स बनी हुई हैं ये भी बिल्कुल ऐसे जैसे पुराने वक्तों में घर बनते थे वैसी ही हट्स यहाँ पर बनी हुई हैं। इसमें से अगर हम एक हट्स देखें, ऊपर का ये जो एरिया है ये सारा जो घास होती है उससे इसको कवर किया गया है। और ये जो सारा एरिया ये बैम्बू का है, जो बांस हम लोग देखते हैं ये बैम्बू का एरिया बना हुआ है सारे का सारा। यानी कि अगर यहाँ पर देखा जाए तो इसके पूरी जो बनाई है, इस हट्स को जैसे बनाया गया है, अगर उसका पूरा मॉडल देखें तो ये पूरे का पूरा मॉडल वैदिक तरीके से ही बनाया गया है। इसमें किसी भी तरह के कोई ईंट, चूना या किसी भी तरह का कोई सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ है। अगर आप अंदर आते हैं तो यहाँ पर आकर आपको एक तरह से ना बिल्कुल ठंडक महसूस होती है, क्योंकि ऊपर का जो चीजें बनी है या गारे की जो चिनाई की गई है वो बिल्कुल वैसे ही की गई है। ये वाला एरिया जो आप देख रहे हैं इधर की साइड का आश्रम का, ये सारा सन्यासियों के लिए है। जो ब्रह्मचारी यहाँ पर रहते हैं वो सब आश्रम के इस एरिया की तरफ रहते हैं। ये एक बीच में पॉन्ड बनाया गया है। पॉन्ड का काम क्या है? पानी को प्रिजर्व करना, वाटर लेवल को सहेज कर रखना। और ये पूरा उसी तरीके से जो पहले के वक्तों में बिना पाइप, बिना किसी भी चीज़ का इस्तेमाल किए पानी को किस तरह से चारकोल की मदद से जो है वो ट्रीट किया जाता है और इस पानी को यहाँ पे प्रिजर्व किया जाता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो एरिया है ये पूरा एरिया सन्यासीज जहाँ पर रहते हैं उनके लिए, ब्रह्मचारी, कुछ ब्रह्मचारी यहाँ पर रहते हैं। ये वाली जो हट्स है ये भी अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो पूरा वैदिक संस्कृति से बनाया गया स्ट्रक्चर है। तो ये वो जगह है जहाँ पर पूजा आरती होती है और यहीं पर भगवान की जो है वो भक्ति भी की जाती है। लो जी, असली काम अब आया। होती है उसमें साथ गैस के बिना चलता ही नहीं आजकल। गैस पाइपलाइंस बिछ गई है ना, गैस सिलेंडर का भी सिस्टम खत्म कर रहे हैं। बिल्कुल, वो सीएनजी पाइपलाइन, सीएनजी पाइपलाइन वो पड़ रही है। लेकिन उसके पीछे हमें आने वाले फ्यूचर में बाद में पता चलेगा कि जब अगर पीछे से गैस कटेगी तो सबकी कटेगी, सब प्रॉब्लम में आएगा। हम ट्रेडिशन में आएगा, हम इंडिपेंडेंट है, सॉरी नेचर के ऊपर टोटली जी, मतलब डिपेंडेंट सरकार के ऊपर नहीं है बल्कि नेचर के ऊपर। नेचर से जो चीज भी बनती है ना भाई, पता भी चले। वाकई तो
कुकिंग आप उसी से अभी करते तो पेट भी गैस जैसे हुए हैं। लकड़ी से और गोबर होता है ना, गोबर का हम उपले बना लेते हैं। गाय का जो गोबर आता है उसको सुखाकर उसकी भी जो बनती है ना उपले जो उपले बनते हैं, उससे कुकिंग होती है। अच्छा, उससे भी कुकिंग होती है। हाँ, उससे कोई पोल्यूशन भी नहीं होता है। अच्छा। वैसे तो वैसे भी आप देख सकते हो किचन में भी कुकिंग शुरू हो चुकी है। और चलिए वाह, अनार है ये कुक भाई। ये देखो रसोई घर है जहाँ पर अभी खाना बनना है। तो दिन में कितनी बार खाना बनता है आपके? दिन में हमारा 2 बार बनता है। 2 बार खाना बनता है। कब कब बनता है ये? सुबह 9 बजे और शाम को 5 बजे हमारा काम होता है। तो यहाँ पर जो खाना खाते हैं डिवोटीज, वो सिर्फ 2 ही टाइम का होता है। हाँ, 2 टाइम का। एक सुबह 9 बजे, एक शाम को 5 बजे के आसपास। जैसे हमारी सब्जियां हैं वो भी ऑर्गेनिक उगती हैं यहाँ पर। अच्छा। खुद अपनी सब्जियां उगाते हैं। हमारी जो गेहूं होता है वो अपना उगाते हैं हम। चावल है वो अपना उग जाता है हमारा। ठीक है, बस वो थोड़े बहुत जो मसाले होते हैं वो हम मार्केट से मतलब बाय करते हैं। बाकी ऑल ओवर मतलब जो भी मतलब 70, 70, 80% जो है हमारा यहीं पे अपना सारा उग जाता है। अच्छा, मतलब यहीं पे आप उगाते हैं, वहीं पे खाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है बाहर से कुछ चाहिए आपको? ज्यादा कुछ नहीं। ये अभी पुलाव आज पुलाव बनाया गया है। और साथ में क्या बना है? ये भी चौका लगा इसमें ऐड अच्छा, चौका करेंगे। लगेगा। ठीक ठीक ठीक। और सबसे बड़ी बात है कि हम हाय, हाय। यहाँ पे भगवान को मतलब बिना प्याज लहसुन के हम कोई क्या कमाल की गार्लिक यूज डिश नहीं है। करते हैं। और बिना प्याज और लहसुन के खाना। अभी पूरा नहीं तैयार से हुआ। पानी आ गया। ओए होए, कैफ खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। ये अभी अमरूद आए हैं, तो ये बताया है कि अभी ये भी इन्हीं के अपने पेड़ है यहाँ पर, उसी से तोड़कर लाए गए हैं जो खाने के साथ परोसे जाएंगे। तो एक तरह से आपने एक ऐसी सोसाइटी यहाँ बना दी है कि जो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, खुद ही उगाते हैं, खुद ही खाते हैं, किसी की कोई ज़रूरत नहीं है कि बाहर से कोई चीज़ की ज़रूरत है आपको। बहुत अच्छा। सुबह के 8 बज गए हैं और बद्रिक आश्रम में ये वक्त खाने का होता है, यानी प्रसादम का। 2 ही वक्त खाना मिलता है, जो पहले ही बताया था, 8 बजे और शाम को 5 बजे। तो भूख लग गई है, खाना बनते हुए देखा था, बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। अब खाकर भी देख लेते हैं कि ये आखिर प्रसादम है कैसा। बहुत ही टेस्टी, मजा आ गया। यार बद्रिक आश्रम में एक चीज और बहुत खास है, वो है गुरुकुल। यहाँ पर बहुत से छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको ये और कमाल गीता का देखो। ज्ञान और हमारी संस्कृति का ज्ञान दिया जाता है। वैदिक तरीके से उनकी पढ़ाई होती है। उन्हीं की एक क्लास यहाँ पर अभी शुरू होने वाली है, जहाँ उनको ये ज्ञान दिया जाएगा। भगवान की प्राप्ति करनी पड़ती है, तो शास्त्रों की कई इंजंक्शंस बेकार हो जाती, गलत हो जाती है। तो अभी हमने आश्रम तो आपको बाहर से दिखाया कि कैसा दिखता है। एक चीज और मजेदार देखने वाली है, जो यहाँ पे सन्यासीज है वो रहते कैसे हैं। ये अंदर उनका कमरा है जो यहाँ पर सन्यासी रहते हैं। किसी तरह की कोई बेडिंग नहीं है, किसी भी तरह का कोई ऐशो आराम नहीं है। बस ये कुछ चटाइयाँ हैं जो बिछाई जाती है, जैसे ये बिछी है, इसी पर उनको सोना है। फर्श को देखेंगे तो गारे की चिनाई है। फर्श भी कोई ऐसा नहीं है कि सीमेंटेड है, और दीवारें भी सेम गारे की चिनाई की ही हैं। तो यहाँ पर अगर आप कमरा पूरा देखेंगे तो आपको बिल्कुल वैसे ही लगेगा जैसे आप पुराने वक्तों में किसी कुटिया में रहते थे। कोई पंखा नहीं है छत पे, किसी तरह का कोई हवा के लिए या किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रिसिटी के लिए कोई पॉइंट नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल एक खाली जगह है जहाँ पर सिर्फ रात बिताई जाती है या धूप और बारिश से बचने के लिए अंदर बैठा जाता है। हर चीज है।
इसके अलावा और क्या क्या होता है यहाँ पर? इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। हर किसी की ड्यूटीज़ जो हैं वो डिवाइड बांटी हुई हैं, हर किसी को दिया हुआ है ऐसे हर किसी में। जैसे गौशाला आपने देखा ये पीछे कुछ डिवोटीज हैं गौशाला में लगे हुए हैं, कुछ कुकिंग में लगे हुए हैं। ओल्ड सिस्टम जो था वो बहुत बेस्ट सिस्टम था, उसके लिए कहीं भी आपको आजकल देखो आप लोग मतलब जिम जाना पड़ता है लोगों को अपनी बॉडी को फिट करने के लिए। लोग पैसे कमाते हैं, ठीक है, खाने पीने के लिए, जब पैसे आ जाते हैं तो बॉडी खराब हो जाती है। अब बॉडी खराब हुई, बॉडी को फिट करने के लिए जिम जा रहे हैं, वहीं पे पैसे लगा रहे हैं, फिर बंदा गरीब हो जाता है। वहाँ बात तो ये भी आ गई, पैसे कमा रहे हो फिर बॉडी में पैसे लगा रहे हो, फिर बॉडी वैसे बना रहे हो, तब तक बंदा बूढ़ा हो जाता है, मर जाता है। जैसे पंजाबी में ना एक गाना था, ए दुनिया ड्रामेबाजी, ए दुनिया ड्रामेबाजी, पिट पीछे कट दी गाला, मुंह अगे ए पाजी ए पाजी। ओहो तो ऐसी दुनिया को छोड़ रहे हो आप? बल्कि हाँ, दुनिया में सब यही चीजें हैं। सही बात। इफ यू हैव मनी पीपल विल से हाउ आर यू, इफ यू डोंट हैव मनी पीपल विल से हु आर यू। बट वर्ड का चेंज है बात। प्यारी मिसालें दी। यार क्या कमाल का व्लॉग भाई, हाफ वीडियो देखी है और हाफ अगली ज़रूर देखेंगे, यकीन माने बहुत इंटरेस्टिंग है यार, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। देख ले कि एक ऐसी ऐसी चीज़ देखने को मिल रही है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे कि यार ये लाइफ बहुत अच्छी थी, अब भी है, अब उनके लिए है जो यहाँ पर आश्रम में अंदर रह रहे हैं कि एक नेचुरली चीज़ें हैं, कोई ऐसी आपको ना लाइट की, ना आपको फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, किसी चीज़ की यार कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कहता हूँ सुकून से है ये, बिल्कुल सुकून है। उनको पता ही नहीं है कि यार वो क्या कर रहे हैं, बाहर क्या चल रहा है। वो भाई ने एक मिसाल दिया है कि एक जो दुनिया है वो चल रही है, मतलब अपना सिस्टम जो है गवर्नमेंट चला रही है, लेकिन यहाँ हम नेचर पर चल रहे हैं। नेचर पर ऐसे सब्जियां होगी, अपना दूध होगा, अपनी हर चीज़ होगी। यार क्या यकीन माने, एक खूबसूरत बात भाई ने कही है और एक खूबसूरत जगह बनी हुई है। देखें कि एक कच्चे मकान है, लोगों के दिल साफ़ हैं, सारे बच्चे रह रहे हैं मिलजुल कर, अपना वैदिक पढ़ते हैं, ज्ञान लेते हैं, सुबह उठते हैं। यार क्या प्यारे सीन है भाई, यार। पानी के लिए नलके लगा हुआ हाय है। हाय हाय, मज़ा आ गया यार। नहीं सही बात है भाई, इसमें आपको हर चीज़ इधर मिल जाएगी। अब जो एक नॉर्मल बंदे की लाइफ है ना, उसने भाई सुबह उठना है, उसको बेचारे को पता नहीं किस किस चीज़ की टेंशन होती है, काम की आगे क्या होगा, एक मैंने पीछे जब आना है, मैंने चीज़ें क्या कर लेकर आनी है घर, तो वो एक इतनी मतलब कि उसको सर दर्द बना रहता है अपनी पूरे दिन का। उसको एक मिनट नहीं मिलता है सुकून के लिए कि मुझे एक सुकून मिल जाए। सुबह उठते उठते ज़्यादातर लोग सो ही नहीं पाते इस टेंशन में कि दिन क्या होगा, दिन एक अच्छा होगा या बुरा होगा, हमने क्या करना, हमने पाना क्या, खोना क्या। लेकिन भाई ये देखो, ये होती है लाइफ, ऐसे ही है भाई। कोई टेंशन नहीं। अब देखो ना, एक बंदा, अब जो अभी के बंदे हैं, एक वो 1 घंटा अपना मोबाइल ना देखे तो वो सदियों ऐसे ही लगता है उसको कि मैं पीछे एक चला गया हूँ, मुझे किसी दुनियादारी के नहीं पता। तो अब देखो भाई, ये होती है लाइफ। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये कि भाई आप अगर आ जाए ना, एक इलेक्ट्रिसिटी जो वहाँ पे नहीं है, इंटरनेट नहीं है, ये एक कमाल की चीज़ है। क्योंकि हमने भी थोड़ा सा, हमारा भी बिलोंग है, थोड़ा इन चीज़ों से हम गुजरे हुए हैं, ठीक है ना। क्योंकि भाई जो सुकून आप देख लो ना कि अब लाइट नहीं है, अब के दौर में हम अपने हिसाब से देखें तो लाइट के बगैर गुजारा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये कि उन्होंने अपनी एक सिचुएशन ही ऐसी बना ली है, क्योंकि हमसे पहले जो लोग थे, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो वो भी तो गुजारा करते थे। ये लाइट, ये जो दिए जला लेने या ये इस तरह करके ना, रात को थोड़ी रोशनी थोड़े टाइम के लिए है, उसके बाद वो सो जाते थे। अर्ली मॉर्निंग उठ के अपना जो है ना, वो यही उनकी रूटीन होती थी। लेकिन भाई घर जो है ना, वो जो कच्चे घर हैं, मतलब जिस तरह उन्होंने एक बनाए हुए हैं, यकीन करो कोई पंखा नहीं। और ये ऐसे घर हैं जहाँ पे पंखे की ज़रूरत ही नहीं होती। नहीं होती। गर्मी होगी ना, जब आप इधर आएंगे तो आपको गर्मी लगनी नहीं, क्योंकि वो इस तरह की उन्होंने छत और सारा साइड के ऊपर। क्योंकि आप जब रूम में जो गर्मी सबसे ज़्यादा बनती है ना, वो जो हमने जो मतलब ये सीमेंट का या कंक्रीट की चीज़ें बनाई होती है, जब तपश पड़ती है तो वो हीट पकड़ती हैं, जिस वजह से जो है ना वो अंदर। लेकिन ये जो सीन बना हुआ ये बिल्कुल डिफरेंट है।
बहुत सारे लोग सोचते यार ये कैसे ये गुजारा कर रहे हैं, मतलब इनको पता ही नहीं है कि क्रिकेट का मैच हो रहा है, ये कैसे दुनिया से अलग टेंशन लेते हैं इस चीज की। क्या पता होगा कि यूक्रेन की वार चल रही है, अब हमास की उधर चल रही है, ये मतलब वो चाइना का उसके साथ पंगा है, ये इन चीज़ों से वाकफ बहुत होंगे, लेकिन ये कि वो एक मेंटली जो बंदा डिस्टर्ब हो जाता है ना, वो चीज़ नहीं है। हम तो भाई एक मशीन बन गए, सुबह उठते हैं सारा दिन जो है ना ऐसे हमने एक चक्कर लगा के फिर वहाँ पे, और सही उसने भाई ने बात की है कि भाई पहले जो है ना वो अपनी सेहत के लिए या अपने कमाने के लिए, एक सुकून के लिए जो है ना वो कमाते हैं, जब सुकून का टाइम आता है तो फिर उसी जिस्म के ऊपर लगाते हैं पूरा, मेडिसिन की सूरत में है। तो ये चीज़ है, लेकिन देख लो भाई उनकी हर तरह की एक्टिविटी है, खेलने के लिए जो मतलब हर तरीके से उनको जो है ना उन्होंने इंगेज किया, और वो भी बिल्कुल सुकून से हर चीज़ हो भी रही है। आप स्टडी पर आए तो वो स्टडी भी हासिल कर रहे हैं, और जो एक दुनिया में चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती है उसके लिए वो रेडी भी हो रहे हैं कि जब भी ऐसी चीज़ें आए हमें एक हर चीज़ के लिए रेडी होना चाहिए। और जगह भी काफ़ी मेंटेन की हुई है, एक जैसी नेचुरली नहीं चीज़ें होती। और भाई मट्टी के जो घर होते हैं ना उनमें भाई सुकून भी काफ़ी होता है, बंदा एक यूनाइटेड हो जाता है। वो जब चारा चूरा लाने के लिए उन्होंने वो साइकिल सी बनाई, उसके पीछे वो लगाया है, लेकिन आज हम अपने हिसाब से देखें तो लोगों ने भाई जो है ना वो रिक्शा टाइप लगाए हैं, बाइक्स वगैरह लगाए हुए हैं लाने के लिए, चारा काटने के लिए अब जदीद मशीनरी आ गई, उन्होंने वही हाथ से जो है ना वो लगे हुए, हमने खुद किया हुआ है। जो काट रहे हैं ना मशीन पर चारा, वो बंदा करता रहे ना तो जिम वगैरह की जरूरत ही कोई नहीं है। आपके 6 पैक नेचुरली बन जाएंगे, आपकी बॉडी ऐसे हो जाएगी जैसे आप तो भाई 1 घंटा काम कर लो, बंदा 10 दिन उठते ही नहीं बेड से। तो ये बंदों से भाई आप 10 दिन काम करवा लो लगातार, हर चीज होगी, हर चीज। लेकिन कमाल की वीडियो थी, मजा आ गया। बिल्कुल भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, ज़रूर अगला पार्ट देखेंगे, काफ़ी मज़ा आया। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।